जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे आप हर दुख हर चिंता से मुक्त होकर गहरी नींद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रातें सुकून भरी हों और मन शांत हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चिंता हमारे मन में तब जन्म लेती है जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। हमें यह समझना होगा कि चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। एक किसान की कहानी, जिसने हर मौसम में अपने खेतों के बारे में चिंता की, लेकिन जब उसने भगवान पर भरोसा करना सीखा तो उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। हर दिन में 10 मिनट ध्यान करें, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, इसे श्री कृष्ण के नाम से जाप करें। मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हर रात सोने से पहले एक सकारात्मक वाक्य बोलें, मैं चिंता से मुक्त हूँ, मेरा जीवन शांत और सुखद है। मन को शांत करने के लिए भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ें। एक महिला की कहानी जो हर रात बुरे सपने देखती थी, जब उसने रात में श्लोक पढ़ने की आदत डाली तो उसकी नींद गहरी और शांत हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं तुम्हारी हर चिंता अपने ऊपर ले लेता हूँ। इसलिए हर रात सोने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। एक छोटे बच्चे की कहानी जो रात को डर के मारे सो नहीं पाता था। उसकी माँ ने उसे हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना सिखाया और धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया। सोने का समय निर्धारित करें, एक आरामदायक तकिया और गद्दा चुनें, हल्की संगीत श्री कृष्ण भजन सुनें, कमरे का वातावरण शांत और अंधेरा रखें। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखें और भगवान पर भरोसा रखें तो हर चिंता से मुक्त हो सकते हैं। तो आज से अपने जीवन में इन आदतों को शामिल करें और हर रात चैन की नींद लें। कभी कभी हमें लगता है कि चिंता करने से हमारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन यह सच नहीं है। चिंता हमारी सोच का एक रूप है जो हमें भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमारे जीवन में समस्याएं तभी आती हैं जब हम अपने नियंत्रण से बाहर के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए और जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। आपने कभी सुना होगा एक किसान की कहानी जो हर बार मौसम के बदलने के बाद अपनी फसल की चिंता करता था। उसकी चिंता के बावजूद हर बार उसका कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, लेकिन जब उसने भगवान पर विश्वास करना सीखा और चिंता छोड़ दी तो उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसे हर समस्या का समाधान मिल गया। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और चिंता मुक्त होकर सो सकते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान करें और अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपके मन में विचारों का आक्रमण हो तो बस श्वास पर ध्यान लगाएं। इस दौरान कोई भी विचार अपने मन में ना आने दें। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखें जिनसे आप आभारी हैं।
यह सरल यह अभ्यास आपको सकारात्मक मानसिकता में डालता है और आपके मन को शांति मिलती है। रात को सोने से पहले एक सकारात्मक वाक्य बोलें। यह वाक्य है आपके मन में शांति और विश्वास की भावना पैदा करेगा। जैसे, मैं चिंता मुक्त हूँ, मेरा जीवन शांत और सुखमय है। हम बात करेंगे कुछ आदतों की जिन्हें अपनाकर आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। हमारे शरीर को एक नियमित नींद की ज़रूरत होती है। सोने का समय निश्चित करने से आपकी नींद गहरी और ताजगी से भरी होती है। भगवान पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हमें अपने बल पर समस्याओं का सामना करने में असफलता मिलती है, तब भगवान हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम सभी की ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन हम अगर अपने मन को शांत रखें और भगवान पर विश्वास रखें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए आज से ही अपनी आदतों में बदलाव लाएं, ध्यान और आभार का अभ्यास करें और रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करें। चिंता का जन्म हमारे मन से होता है। यह हमारी सोच का एक नकारात्मक परिणाम होता है। चिंता करने से हम सोचते हैं कि हम किसी समस्या का समाधान पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। हम यह नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है और हमें बेचैन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि हमारी समस्याएं केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें, तो हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जो हमेशा चिंता करती थी कि उसका घर कब टूटेगा। उसने अपनी सारी दौलत घर पर खर्च करती थी ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन वह फिर भी चिंता करती थी। एक दिन गांव में एक संत आया और उन्होंने वृद्ध महिला से कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम चिंता करके अपने जीवन को और मुश्किल बना रही हो। महिला ने संत की बात मानी और फिर उसने अपनी चिंता को छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका जीवन शांत हो गया और उसका घर भी समय के साथ सुदृढ़ हो गया। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे मन को शांत करने में मदद करता है। यह मन के नियंत्रित विचारों को शांत करता है और हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। ध्यान करने से हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और हम मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान केवल अपने सांसों पर होता है और इससे हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। इस दौरान यदि किसी तरह के विचार मन में आते हैं तो उन्हें बिना प्रतिक्रिया किए छोड़ देना चाहिए। रात को सोने से पहले कुछ समय निकालकर उन सभी चीज़ों का आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप धन्यवाद महसूस करते हैं। आभार एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमारे मन को सकारात्मक बनाती है। यह हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करती है और हमें खुशी और शांति का अनुभव होता है। भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है वह भगवान के करीब जाता है। यह आभार किसी व्यक्ति, परिस्थिति या किसी खास पल के लिए हो सकता है, लेकिन जब हम अपने दिनचर्या में आभार का अभ्यास करते हैं
तो हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी दिखाई देने लगती हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान सकारात्मक तरीके से सोचकर निकालें। रात को सोने से पहले सकारात्मक विचारों से अपने मन को भरें, जैसे मेरा जीवन संतुलित है, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ, मुझे हर स्थिति में शांति मिलती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रात चैन की नींद सोने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।